अगर कोई पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखे तो उसका खून खौलना लाजमी है। आज भी वही हुआ। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पति अपनी पत्नी को अपने ही दोस्त के साथ इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में देखता है और जिसे देखकर उसका खून इस कदर खौल जाता है, वो वहीं पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और अपने दोस्त और अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है और दोनों को वहीं पर मौत की नींद सुला देता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जगह पड़ती है अटाली और यहीं पर एक रेलवे का प्रोजेक्ट चला हुआ है। ये रेलवे के प्रोजेक्ट में कुछ कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर झुग्गियां बना रखी, उन झुग्गियों में रहने लगते हैं। अचानक ही एक झुग्गी में हिलने की आवाज आती है तो तुरंत ही आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर उस झुग्गी की तरफ दौड़ने लगते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने ही दोस्त करण के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। कोई व्यक्ति उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करता। तुरंत ही पुलिस को फोन किया जाता है और मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जब धर्मेंद्र को गिरफ्तार करती है तो उससे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। धर्मेंद्र बताता है कि साहब, इस करण को मैं यहाँ पर काम करने के लिए लेकर आया था और मेरी बीवी भी यहीं पर आराम से रह रही थी। मैं कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था। जैसे ही मैं पहुँचता हूँ तो मुझे ध्यान आता है कि मैं पैसे लेकर तो आया ही नहीं, अब सामान किस तरह से लेकर आऊँगा। मैं तुरंत ही वापस आ जाता हूँ और वापस अपनी झोपड़ी के अंदर जैसे प्रवेश करता हूं तो मेरी पत्नी और मेरे दोस्त करण एक दूसरे के साथ इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसे देखकर मेरा खून खौल जाता है और वहीं पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाता हूं और कुल्हाड़ी उठाकर उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करने लगता हूं। वो दोनों बस यही कह रहे थे कि तुम रुको, हमारी बात तो सुनो, हम सब कुछ समझाएंगे। लेकिन मेरा क्रोध इतना बढ़ चुका था, मैं इतने क्रोध में था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगातार कुल्हाड़ी से उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करता हूं और उन्हें वहीं पर मौत की नींद सुला देता हूं। अब मुझे सुकून है कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ में गलत किया, मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ में गलत किया। अब मैंने दोनों को मौत की नींद सुला दी है। मुझे किसी प्रकार का कोई गम नहीं है। पुलिस उसे पकड़कर जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक दोस्ती में किस तरह के कदम उठा लेते हैं। आजकल की जो दोस्ती है वो भी बस अपने ही काम निकालने के लिए रह गई है। अगर कोई दोस्त किसी से दोस्ती करता है तो या तो उसको किसी चीज की उसके घर के अंदर चाहत होती है या कुछ धन पैसे उससे अर्जित करना होता है। ज्यादातर दोस्ती इसी तरह की रह गई है। जैसे कि यहाँ पर करण ने अपने दोस्त के साथ दोस्ती की और उसी के घर में और उसकी वाइफ के साथ इस तरह के संबंध में मिला, जिससे कि धर्मेंद्र इतना क्रोधित हो जाता है और अपने दोस्त को मौत की नींद सुला देता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।